हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आइए आज हम आपको क्लास 7th के फ्रैक्शन चैप्टर को पढ़ाते हैं आपको, और देखते हैं कि फ्रैक्शन किस तरह से आसान बनाया जा सकता है। आइए अब देखिए, फ्रैक्शन किसे कहते हैं। फ्रैक्शन किसी नंबर का पार्ट होता है, और नंबर एनी नंबर पार्ट ऑफ फ्रैक्शन कहा जाता है। जैसे अगर हम कोई भी चीज, या मान लीजिए ये एक सर्किल है, और इसको अगर हम दो पार्ट में क्या करें, डिवाइड कर दें, तो एक पार्ट को हम हाफ बोलते हैं। इसको क्या कहेंगे, हाफ कहेंगे। इसका मतलब एक में जो वन सर्किल था उसका एक पार्ट क्या हो गया, हाफ हो गया। इसका मतलब एक में जब हम दो पार्ट कर दिए तो इसे वन हाफ, इसका मतलब इसमें हाफ हाफ का दो पार्ट हो गया। इसी तरह से अगर हम और कोई नंबर ले लें, जैसे 5 में अगर 3 का डिवाइड कर दे, इसका मतलब 5 में 3 का पार्ट होगा। और अगर हम 7/9 कर दें, तो ये बताता है कि अगर कोई नंबर 7 है और उसमें 9 से डिवाइड किया गया है, इसका मतलब कि 7 किसी नंबर को 9 लोगों में डिवाइड करना है, या 7 कोई वस्तु है उसको 9 लोगों में क्या करना है, डिवाइड करना है। ये आपका फ्रैक्शन बताता है। किसी भी नंबर को अगर हम उसके पार्ट वाइज अगर डिवाइड करते हैं, उस संख्या को हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन करते हैं। अब देखो, हम आप लोगों को बताएंगे कि फ्रैक्शन के प्रकार कितने होते हैं, टाइप ऑफ फ्रैक्शन। देखो, टाइप ऑफ फ्रैक्शन में टाइप ऑफ फ्रैक्शन नंबर 1 होता है आपका लाइन फ्रैक्शन। नंबर 1 होता है आपका लाइन फ्रैक्शन। लाइन फ्रैक्शन कहते किसे हैं? लाइन फ्रैक्शन ऐसा फ्रैक्शन होता है जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है। ऑल फ्रैक्शंस इज डिनोमिनेटर सेम। जैसे कह सकते हैं कि अगर हम 5/7 कर दें, 6/7 कर दें, 8/7 कर दें और 15/7 कर दें, तो हम ऐसे नंबरों में देख रहे हैं कि सब में डिनोमिनेटर आपका क्या है, सेम है। इसका मतलब हम इसको क्या कहेंगे, लाइन फ्रैक्शन कहेंगे। और अगर हम इसमें आप देख रहे हैं कि हमेशा अगर हमको लाइन फ्रैक्शन पहचानना है तो उसका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर कहीं पे भी अगर इस तरह का आपको दिख रहा है कि डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या कहलाएगा, लाइन फ्रैक्शन कहलाएगा। ठीक है। अब इसका जो है न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, न्यूमरेटर कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपका डिनोमिनेटर सेम होगा। इसको हम कहेंगे लाइन फ्रैक्शन। नंबर 2 आपका है अनलाइन फ्रैक्शन। अनलाइन फ्रैक्शन में क्या होता है, डिफरेंट डिनोमिनेटर होता है। इसमें न्यूमरेटर सेम हो सकता है, लेकिन ऑलवेज डिफरेंट क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर। जैसे 3/5 3/7 कर सकते हैं, 4/8 कर सकते हैं, लेकिन कभी भी डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा। 6/5 कर सकते हैं, 11/7 कर सकते हैं, ठीक है, 11/19 कर सकते हैं। तो इस तरह के जो फ्रैक्शन आपको मिलेंगे, इसका मतलब क्या, अब देखिए, जैसा कि हमने आपको लाइन फ्रैक्शन बताया, 3/5 3/7 4/8 6/9 11/19, इसमें डिफरेंट डिनोमिनेटर सभी में है। अगर सेम डिनोमिनेटर हो जाएगा, एक जैसा डिनोमिनेटर हो जाएगा, तो वो लाइन फ्रैक्शन हो जाएगा। लेकिन अनलाइन में न्यूमरेटर सेम हो सकता है, लेकिन डिनोमिनेटर कभी सेम नहीं हो सकता। इस तरह से हम पहचान सकते हैं कि कौन सा लाइन फ्रैक्शन है, कौन सा अनलाइन फ्रैक्शन है। अब आइए हम आपको बताते हैं नंबर 3 में यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन ऐसे फ्रैक्शन को कहते हैं
जिसका ऑलवेज न्यूमरेटर 1 होगा। ऊपर वाला पार्ट हमेशा 1 होगा और नीचे वाला कुछ भी पार्ट हो सकता है। इसका मतलब न्यूमरेटर आपका हमेशा 1 होगा और डिनोमिनेटर आपका कुछ भी हो सकता है, जैसे 1/5, 1/3, 1/2, 1/90, 1/15, ये सभी 1 आपका यूनिट का मतलब ही होता है 1। और 1 अगर आपको न्यूमरेटर में कहीं दिख रहा है तो हम ऐसे फ्रैक्शन को क्या कहेंगे, यूनिट फ्रैक्शन कहेंगे। अगला हम चलते हैं पार्ट में नंबर 4। नंबर 4 आपका क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसे फ्रैक्शन को कहते हैं जिनका न्यूमरेटर स्मॉल हो और डिनोमिनेटर क्या हो, लार्जेस्ट हो। जैसे 3/5, 4/7, 9/3, 1/2, 5/90, ऐसे फ्रैक्शन आप हर नंबर में देख रहे हैं कि जितने भी नंबर आपके हैं डिनोमिनेटर में, ऊपर वाले से क्या है, ज्यादा है। इसका मतलब न्यूमरेटर की वैल्यू से डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है। तो इसका मतलब जिस भी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो, इसका मतलब कि स्मॉलेस्ट न्यूमरेटर एंड ग्रेटेस्ट आर लार्जेस्ट डिनोमिनेटर, तो ऐसे फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। अगला फ्रैक्शन जो है उसको कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब ध्यान दीजिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। नंबर 5, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, इसमें हमको बस जस्ट प्रॉपर का उल्टा कर देना है। जैसे न्यूमरेटर की वैल्यू सदैव क्या होगी, डिनोमिनेटर से बड़ी होगी। जैसे 19/15 हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा, 8/5 हो जाएगा, 10/3 हो जाएगा। इन सभी फ्रैक्शनों में हम देख रहे हैं कि जो भी न्यूमरेटर की वैल्यू है वो डिनोमिनेटर से क्या है, बड़ी है। इसका मतलब ग्रेटर न्यूमरेटर एंड स्मॉल डिनोमिनेटर। तो ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बाद हम लोग चलेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। अब जैसे उसको कैसे हम बदलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को किस तरह से हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, ध्यान दीजिए। जैसे नंबर 6 में मिक्स्ड फ्रैक्शन। देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे अगर हम 19/5 कर दें, तो अब इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें जब हम 19 में 5 से हम डिवाइड करेंगे तो 5 3 जा 15 हो जाएगा, और यहां बचेगा कितना, 4। इसका मतलब रिमाइंडर में आपका 4 मिला और कोसेंट में आपका 3 मिला। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम इसको लिखेंगे 3:4/5, क्योंकि इसको हम देखेंगे 5 3 जा 15 प्लस 4 19/5, इसको हम 19/5 लिख सकते हैं। तो किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को अगर हमको मिक्स्ड फ्रैक्शन में डिवाइड करना है तो उसको हम पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद कोसेंट और रिमाइंडर को हम सेट कर देंगे। और लिखते कैसे हैं, कोसेंट को हम उसके सामने साइड में लिखते हैं और रिमाइंडर को हम ऊपर, और जो आपका डिवाइड वाला डिनोमिनेटर है उसको हम नीचे लिखते हैं। तो इसी तरीके से और एग्जांपल भी ले सकते हैं। जैसे अगर हम कह दें कि 27/6 अगर कर दें, तो ऐसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, 27 में 6 का डिवाइड करेंगे तो 6 4 जा 24 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा कितना, 3। तो इसका मतलब हम इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 4:3/6
6। तो इसका मतलब इसका पहले हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया और इसको हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया, क्योंकि हमें सॉरी बोल के दोबारा करेक्ट करा दीजिए। हाँ चलिए देखिए, हम देखते हैं फिर से एक बार कि किस तरह से हम करते हैं, इसको आपको बताते हैं कि 27 में जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 4 जा 24, इसमें से माइनस करेंगे इसको तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब आपको करना क्या है, हम 4:3/6 इस तरह से हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले 4 को उसकी साइड में लिखेंगे, इसका मतलब कि 6 का 4 में मल्टीप्लाई होगा और 3 का फिर 4 में क्या होगा, प्लस होगा। तब इसके बाद हम इसमें नीचे 6 लिख करके, जैसे आपको दिखा ना, 4:3/6 को हम अगर इसका एक्सपेंशन करें तो इसको हम 4 + 3/6 लिखते हैं, जिससे कि हमको सॉल्व करने के बाद 27/6 मिलेगा। तो इस तरह से हम आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं हमने सिखाया। अब देखिए, अब हम अगला चलेंगे जो कि लास्ट फ्रैक्शन का टाइप होगा, जैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्या होता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। लास्ट टाइप आपका है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। देखो, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब ध्यान दीजिए कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, जो कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पे पूछा जाता है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, कोई भी अगर फ्रैक्शन मान लो 3/5 है, इसका अगर हमको इक्विवेलेंट लेना हो तो हम एक ऐसे नंबर का जो है ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 3 × 2 5 × 2, इसका मतलब 6/10 हो जाएगा। आगे चलते हैं, 3 × 3 5 × 3, इसका मतलब 9/15 हो जाएगा। ऐसे 3 × 4 और 5 × 4, ये क्या हो जाएगा, 12/20। अब आप देख रहे हैं इसमें कि हमने 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर का हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। इसी प्रकार से 2 करेंगे, 3 करेंगे, 4 करेंगे, 5 6 7 8 9 10, जितने हमको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चाहिए उतना हम 1 से लेकर, क्योंकि 1 वाला तो पहले मिला है, उसके बाद 2 3 4 हम अनलिमिटेड, इसका मतलब इनफाइनाइट तक क्या करते हैं, ऐसे ही मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे और हमको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलता चला जाएगा। जैसे हमने देखा कि 3/5 के इक्विवेलेंट कैसे होता है। अब 6/10 लिखते हैं, 9/50 लिखते हैं और 12/20 लिखते हैं। जब हम इनको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये देखो कितना होगा, 2 3 जा 6, 2 5 जा तो 3/5, 3 3 जा 9, 3 5 जा 3/5, 4 3 जा और 4 5 जा। इसका मतलब आप देख रहे हैं सभी में हमको 3/5 जो है कॉमन मिल रहा है कटने के बाद। तो इसका मतलब ये सभी क्या होंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगे। अब आप लोग टाइप ऑफ फ्रैक्शन के बारे में समझ गए। हम आपको थोड़ा सा अब इसको बताएंगे कि हम फ्रैक्शन को कैसे कंपेयर करेंगे। कंपेयर कैसे करेंगे, देखिए, जो कंपेयर करने की बात है उसको हम आपको बहुत ही आसान भाषा में आपको सिखाएंगे। जैसे ध्यान दीजिए, कंपेयर फ्रैक्शन, कैसे हम फ्रैक्शन का कंपेयर करेंगे। अब ध्यान दीजिए, अब क्या करना है, जैसे अगर हम 2 फ्रैक्शन ले लें और इनको कैसे हम छोटा बड़ा जो है कंपेयर कर सकते हैं, कौन छोटा फ्रैक्शन है कौन बड़ा फ्रैक्शन है। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ से 3/5 ले लिए और एक ले लिए 9/50। अब हम कहेंगे कि कौन सा फ्रैक्शन इसमें बड़ा है, कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। तो सबसे पहले जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो डिनोमिनेटर का क्या लेंगे, एलसीएम। क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। जैसे अगर हम 5 और 15 का एलसीएम
लेते हैं तो एलसीएम क्या मिलेगा, 15 मिलेगा। ठीक है, अगर किसी को एलसीएम ना आता हो तो यहाँ से 5 लिखिए, यहाँ से 15 लिखिए और 5 से काटिए, पहले 3 से तो 5 नहीं कटेगा, उसके बाद 3 5 जा 15, फिर 5 से काटिए 1 1, इसका मतलब 3 into 5 is equal to 15। तो ये 15 आपका एलसीएम हो गया। और हम अब इन दोनों में हम डिनोमिनेटर 15 बनाने की कोशिश करेंगे। तो 3/5 को अगर हमको डिनोमिनेटर 15 करना हो, इसका मतलब 3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे ये 9/15 हो जाएगा और ये आपका पहले से 9/15। इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, ना तो ये इससे छोटा है और ना ही ये कोई बराबर। इसका मतलब दोनों क्या है, आपस में एक जैसे हैं। ठीक है, अब ध्यान देते हैं आप, आइए हम एक अगला जो है कोई एग्जांपल लेते हैं कि किस तरह से हम कर पाएंगे। ध्यान दीजिए, अब अगर हम कोई कहते हैं कि 7/9 ले लिए और 5/3 ले लिए। ठीक है, अब आप देखेंगे कि हमने आपको बताया कि सबसे पहले हम एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर दोनों का लेंगे। तो 9, 3 का एलसीएम जब लेंगे तो इसका एलसीएम 9 होगा, जैसे कि हमने आपको बताया। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग कैसे करेंगे। अब हमको दोनों को क्या बनाना है, 9 बनाना है। इसका मतलब ये 7/9 पहले से है और 5/3 को जब हमको डिनोमिनेटर को 9 बनाना है तो 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब 15 हो जाएगा बाई 9। अब हमारे पास दो नंबर मिल गए, 7/9 और 15/9। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब हम कैसे कंपेयर करेंगे। हम कंपेयर ये कर रहे हैं कि 7/9 और 15/9 में जो नंबर सबसे बड़ा होगा वही नंबर सबसे बड़ा फ्रैक्शन माना जाएगा। मतलब ये आपका लार्जेस्ट फ्रैक्शन हो गया और ये आपका हो जाएगा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। ओके, तो इसी तरीके से हम और भी अगर एक और एग्जांपल हम आपको लेके बताते हैं कि और कैसे हम कंपेयर कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, देखिए जैसे हम अगर और एक ले लें तो ये 11/7 हो जाएगा और 6/3 हो जाएगा। चलिए अब ऐसे फ्रैक्शनों को हम लेते हैं। जैसे क्या होगा, अगर हम सबसे पहले 7, 3 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेंगे तो इसका 21 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 21। अब हम दोनों को डिनोमिनेटर 21 करना है तो ध्यान दीजिए 11/7 into 3 इसका मतलब 33/21 और इसका जब करेंगे तो क्या करेंगे, 7 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, 6 बन जाए 42/21। अब हमको बताना है कि 33, ये देखिए हमारे पास दो नंबर मिले, क्या मिले, 33/21 42/21। अब इन दोनों में कौन बड़ा है, हमने अभी बताया कि जिसका न्यूमरेटर बिगेस्ट होगा, लार्जेस्ट होगा, वही क्या होगा, लार्जेस्ट फ्रैक्शन होगा। इसका मतलब ये जो आपका फ्रैक्शन है ये लार्जेस्ट है और ये फ्रैक्शन हमारा स्मॉलेस्ट है। अच्छा, क्यों स्मॉलेस्ट है, क्योंकि इसमें आपको 33/21 और 42/21, इसका मतलब 42 सबसे बड़ी संख्या है इसलिए लार्जेस्ट फ्रैक्शन होगा और ये 33 सबसे छोटी है इसमें से, इसका मतलब ये स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगा। तो इसी के साथ बच्चों हमको उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरह समझ पाए होंगे और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।